हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपन जो चल रहे थे युगम शब्द, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं सभी युगम शब्द के साथ, शुरू करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलते पढ़ते हैं युगम शब्द के साथ। तो आज का पहला युगम शब्द है एसाद। आज का पहला युगम शब्द है एसाद। एसाद का क्या अर्थ होता है गाइस? एसाद का अर्थ होता है कठिन। एसाद का क्या अर्थ होता है? कठिन। असित का अर्थ होता है। असित का अर्थ क्या होता है। और एह का अर्थ होता है दिन। एह का अर्थ होता है गाइस दिन। अक्स दूरी। अक्स का क्या अर्थ होता है? दूरी। अंश का क्या अर्थ होता है? हिस्सा। अंश का क्या अर्थ होता है? हिस्सा। यानी एक सिंपल सी आपको ट्रिक बता देती हूँ। अंश अंश दो प्रकार के होते हैं। दो अंश यानी ये सहज का जुड़ा हुआ नहीं है, ये सहज का जुड़ा हुआ नहीं है, और हिस्सा भी जुड़ा हुआ नहीं है। यानी हिस्सा तो सबका अलग अलग होता ही है। तो जहाँ सलगम का वाला सह दिख जाए तो वहां तो होगा हिस्सा, और जहाँ स्लेट वाला सह दिख जाए वहां क्या होगा? कंधा। क्या होगा? कंधा। तो कंधा अपन गर्दन से जुड़ा हुआ है तो सह स्लेट यानी स्लेट वाला सही होगा। आ गया समझ में? अंगना का अर्थ होता है स्त्री। अंगना का क्या अर्थ होता है? स्त्री। अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। अदृश्य का क्या अर्थ होता है? जो दिखाई न दे। अभिसार छिपकर मिलना। अभिसार का अर्थ होता है छिपकर मिलना। अभिसार का क्या अर्थ होता है? छिपकर मिलना। अयस। अयस का अर्थ होता है बदनामी। अयस। अयस का अर्थ होता है बदनामी। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत। अभिनंदन का क्या अर्थ होता है? स्वागत। और आदि, छोटी आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक। और आगे आएगी एक बड़ी आदि। बड़ी आदि का होता है आदत पड़ जाना। यानी छोटी सी तो शुरुआत होती है और बाद में क्या होती है? आदत पड़ जाती है। जो छोटी आदि का होता है प्रारंभिक। और आधि, आधि का होता है मानसिक कष्ट। आधि, धी का क्या अर्थ होता है? मानसिक कष्ट। आकर, आकर मीन्स होता है खान। आकर का अर्थ होता है खान। आपाद, आपाद का अर्थ होता है पैर तक। आपाद का अर्थ क्या होता है गाइज? पैर तक। आपाद पैर, आपाद पैर तक। आपाद पैर तक। तो उभय का क्या अर्थ होता है गाइज? उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय मीन्स होता है दोनों। उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों। अमूल्य का अर्थ होता है अनमोल। अमूल्य का अर्थ क्या होता है? अनमोल। अरि का, छोटी अरि का अर्थ होता है संबोधन। छोटी अरि का क्या होता है? संबोधन। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अविलंब का अर्थ क्या होता है गाइस? शीघ्र। अविगत का अवक्त दूर। अविगत का अवक्त दूर। अभिहित का अर्थ होता है कथित या उक्त। अभिहित का अर्थ क्या होता है? कथित या उक्त। अवधान का अर्थ होता है योग और ध्यान। अवधान का क्या अर्थ होता है? योग, ध्यान। अवधि भाषा विशेष। अवधि भाषा विशेष। जो पिछली क्लास में मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, अवधि। अवधि यानी छोटी अवधि और बड़ी अवधि। छोटी तो क्या होती है? समय सीमा, यानी अपनी जिंदगी छोटी सी की होती है तो क्या होती है? समय सीमा। और बड़ी भाषा होती है, यानी भाषा का कोई अंत नहीं होता है तो बड़ी भाषा होती है। छोटी अवधि का अर्थ तो होता है, क्या होता है? समय सीमा। और बड़ी अवधि का अर्थ होता है भाषा विशेष। अवयव का अर्थ होता है अंग भाग। अवयव अंग भाग। अविशेष का अर्थ होता है सामान्य। अविशेष का अर्थ होता है सामान्य से। अवमृष, अवमृष का अर्थ होता है आलोचना। अवमृष का अर्थ क्या होता है गाइज? आलोचना। और आली का अर्थ होता है संबोधन। आली का अर्थ क्या होता है? संबोधन। आली का अर्थ क्या होता है? संबोधन। अलिक, अलिक अलिक मिस ललाट। अलिक मिस ललाट। छोटा तो ललाट होता है, बड़ा क्या होता है? झूठ। यानी ललाट तो छोटा सा क्या होता है, और झूठ मोटी मोटी बोल सकते हैं। झूठ मोटी मोटी बोल सकते हैं। तो छोटा सा, छोटी ली आ जाए तो ललाट, और बड़ा ली आ गए तो बड़ा झूठ। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। अशु का प्राया, अशु का अर्थ होता है प्राया। अशु का अर्थ होता है प्राया। यानी अशु से सलगम आ गया, स्लेट आ गया तो प्राया, और जहाँ से सलगम आ जाए तो वहां क्या होगा? घोड़ा। असम, असम का अर्थ होता है जीवासम। असम का अर्थ होता है जीवासम। और अश्लीलता मिस होता है तलवार।
अश्लीलता का अर्थ होता है तलवार। असर का अर्थ होता है प्रभाव। असर मिस प्रभाव, यानी इसके ऊपर तो कुछ भी असर नहीं पड़ा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। असक्त का अर्थ होता है उदासीन। असक्त का अर्थ होता है उदासीन। अस्तु का अर्थ होता है अच्छा। अस्तु, अस्तु यानी संस्कृत का शब्द है अस्तु, तो इसका अर्थ होगा अच्छा। आसक्त का अर्थ होता है मोहित, यानी कोई चीज पर मोहित हो जाना। आसक्त, आसक्त, आसक्त का अर्थ होता है मोहित। असाधु का अर्थ होता है गाइज दुष्ट। असाधु यानी जो साधु संप्रदाय के अंदर नहीं होता है वो क्या होता है, दुष्ट, छल कपट करने वाला क्या होता है, दुष्ट। असित, असित का अर्थ होता है हड्डी। असित का अर्थ होता है हड्डी, क्या होता है, हड्डी। ए ही का अर्थ होता है सर्प। ए ही का अर्थ क्या होता है गाइज, सर्प। अक्षी का अर्थ होता है आंख। अक्षी का अर्थ होता है आंख। और अंश, ये पीछे वाला आ गया ना, अंश यानी अंश सैसलेट है तो कंधा, सैसलेट है तो कंधा, और सैसलगम है तो हिस्सा। आंगन का अर्थ आंगन ही होता है। आंगन का अर्थ आंगन ही होता है। अदृष्ट मिस होता है भाग्य। अदृष्ट का अर्थ होता है भाग्य। अभिसार आक्रमण। अभिसार आक्रमण यानी छोटा अभिसार आ जाए तो क्या अर्थ है, छिप कर मिलना, और बड़ा अभिसार आ जाए तो क्या है, आक्रमण। अयस, अयस का अर्थ होता है लोहा। अयस का अर्थ होता है लोहा। अयस का अर्थ होता है लोहा। अभिवादन का अर्थ होता है नमस्कार। अभिवादन का क्या अर्थ होता है, नमस्कार। और आदि, आदत वाला, पीछे बताया था छोटी आदि तो होती है प्रारंभिक, और बड़ी आदि होती है आदत वाला, यानी बड़ी से आदत पड़ गई। व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। व्याधि का अर्थ क्या होता है गाइज, शारीरिक कष्ट। आकार का वो बनावट रूप, आकार बनावट रूप। और आपात आकस्मिक। आपात आकस्मिक। आपात का अर्थ क्या होता है गाइज, आकस्मिक। और आकार का बनावट रूप, आकार का बनावट रूप। आपात का आकस्मिक, आपात का आकस्मिक। आभरण का अर्थ होता है गाइज आभूषण। आभरण का आभूषण। और आयत का आकृति विशेष। आयत का अर्थ होता है आकृति विशेष। आय मिस आमदनी। आय का अर्थ होता है आमदनी। आय का अर्थ होता है आमदनी। आयास, आयास मिस होता है शर्म। शर्म जो लाज लज्जा वाली शर्म नहीं है, ये शर्म है जो मेहनत मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसको कहते हैं शर्म, यानी आयास का अर्थ होता है शर्म। आरती विराम। छोटी तो विराम, बड़ी आएगी तो क्या करेंगे अपन, पूजा। छोटी आरती का अर्थ होता है विराम। और आरी, आरी का अर्थ होता है जिद। आरी का क्या अर्थ होता है गाइज, जिद। आहुत का अर्थ होता है हवन सामग्री। आहुत का अर्थ होता है हवन सामग्री। आवृत मिस ढका हुआ। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला। और नास्तिक, नास्तिक ईश्वर को न मानने वाला। आ मानने वाला, ना न मानने वाला। और एक ऐसा ही मिला जुला शब्द आगे आएगा जहाँ आस्तिक यहाँ छोटी है वहाँ बड़ी आएगी, तो बड़ा क्या होता है, ऋषि विशेष। आस्तिक यानी हम मनुष्य है जो छोटे हैं तो ईश्वर में विश्वास करते हैं, और आस्तिक बड़ी हो जाए तो ऋषि मुनि खुद विशेष रूप से हो जाते हैं। इति का अर्थ होता है समाप्ति। इति का क्या अर्थ होता है, समाप्ति। और इतर का अर्थ होता है अन्य भिन्न। इतर का अर्थ होता है अन्य भिन्न। उक्ति का अर्थ होता है कथन। उक्ति का क्या अर्थ होता है गाइस, कथन। और उदात का उच्च। उदात का उच्च। उदात का क्या अर्थ होता है, उच्च। और उत्पल का अर्थ होता है कमल। उत्पल में से कमल। और अगर बीच में ये तय नजर नहीं आएगा, सीधा उपल आ जाएगा, तो क्या होगा, पत्थर। क्या होगा, पत्थर। उत्पल बीच में तय दिख जाए तो कमल, और बीच में तय नहीं दिख जाए तो क्या होगा, पत्थर। उदेक, उदेक का अर्थ होता है वृद्धि। उदेक का अर्थ होता है वृद्धि। और उधार मिस ऋण। उधार का तो सभी को मालूम है, उधार क्या लेते हैं, ऋण ही लेते हैं। उधार का अर्थ होता है ऋण। और उधम का अर्थ होता है श्रम। उधम का अर्थ होता है श्रम। उपयुक्त का अर्थ होता है उचित, यानी जो चीज उपयुक्त लगती है वही अपन लेते हैं, यानी जो उचित यानी अच्छी होती है वही चीज अपन लेते हैं। उपादान का अर्थ होता है सामग्री। उपादान का क्या अर्थ होता है गाइज, सामग्री।
और उद्धरण का अर्थ होता है उतारना। उद्धरण का अर्थ होता है उतारना। उर का अर्थ होता है हृदय, दिल। हृदय दिल को कहते हैं। ओटना, ओटना बिनौले अलग करना। ओटना का अर्थ क्या होता है गाइस जी? बिनौले अलग करना। और ओट का अर्थ होता है आड़। ओट का अर्थ होता है आड़। देखो सिंपल सा है, यहाँ ना हटाते ही अर्थ चेंज हो गया। ना हटाते ही अर्थ चेंज हो गया। ओट ना लगाने से ना लग गया तो बिनौले अलग करना, और खाली ओट हो गया तो आड़। या मात्रा में ही फर्क हो जाएगा। और तरफ, यानी एक मात्रा वाला और है तो तरफ, और एक मात्रा और लगने से क्या होगा? दूसरा। कच्च, कच्च मिस क्या होता है? बाल। जो अपन के सिर में बाल होता है उसको कच्च कहते हैं। कच्च का अर्थ होता है बाल। कटक, कटक मिस होता है सेना। जो बॉर्डर ऊपर खड़ी है उस सेना को क्या कहते हैं? कटक। कटिबंध, कटिबंध का अर्थ होता है कमर का आभूषण। कटिबंध का अर्थ होता है कमर का आभूषण। जो स्त्रियों के आभूषण होता है कमर का, उसको क्या कहते हैं? कटिबंध। कपट मिस क्या होता है? सभी को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है। कपट का अर्थ होता है छल, धोखाधड़ी करना। कपट का अर्थ होता है छल। और कर्ण का अर्थ होता है कान। कर्ण का अर्थ होता है कान। कर्ण का क्या अर्थ होता है गाइस? कान। और कथा का अर्थ होता है कहानी। कथा का अर्थ होता है कहानी। और छोटी सी एक बिंदी ऊपर लगने से इसका अर्थ चेंज हो जाता है, जो क्या हो गई? गूदड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गूदड़ी। मैंने आपको कहा था कि छोटी सी बिंदी या छोटी सी मात्रा थोड़ी सी चेंज होते ही उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर अगर एक बिंदी आ जाती तो यहाँ पर क्या हो जाता? गूदड़ी। और सीधा ही नए बिंदी होते क्या होगा? कहानी। कर्म, काम। तो इसमें भी देखो ये रह नीचे आ जाएगा तो उसका अर्थ और ही होगा। जो उसका अर्थ होगा आपको पहले ही बता देती हूँ, सिलसिला होगा, यानी निरंतर चलता होगा। और ऊपर रह लगने से होगा काम। क्या? काम। और कली का अर्थ होगा कल युग। कली का अर्थ होगा गाइज कल युग। कली का अर्थ होगा कल युग। और कलुष का अर्थ होगा पाप। कलुष का क्या अर्थ होगा गाइज? पाप। कलुष का क्या अर्थ होगा? पाप। कलुष का अर्थ होगा पाप। और कलश मिस होता है घट। घट का मिस घड़ाई होता है, कलश मिस घड़ाई होता है। तो कलश का अर्थ होगा घट। घट क्या होगा? कलश का घट। कान का करण है ही, कान का करण है ही, कान का करण है ही। और काय का अर्थ होगा शरीर। काय का अर्थ होगा गाइज शरीर। काय का क्या अर्थ होगा? शरीर। काय का क्या अर्थ होगा? शरीर। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जितने होते हैं उतने। यानी आभरण का आभूषण, आभरण का आभूषण, आयत का आकृति विशेष, आय का आमदनी, आयास का श्रम, आरती विराम, आरी जिद, आहूत हवन सामग्री, आवृत्ति ढका हुआ, और आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, इति समाप्ति, इतर अन्य भिन्न, उक्ति कथन, और उदात उच्च, उत्पल कमल, उदेक वृद्धि, उदार ऋण, और उदम शर्म, उपयुक्त उचित, उपादान सामग्री, उद्धरण उतारना, उर हृदय, ओटना बिलोने अलग करना, ओट आड़, और तरफ, कच्च बाल, कटक सेना, कटिबंध कमर का आभूषण, कपट छल, कर्ण कान, कथा कहानी, कर्म काम। कर्म काम। कली कलयुग, और कलुष पाप, और कलश घट, और कान करण, और काय शरीर। काय शरीर। तो काय का अर्थ होता है गाइज शरीर। तो कल आज आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अपन को जो आज क्लास इतनी ही लेंगे, तो कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना प्लीज़, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, इसी कर्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।